Hello friends, have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Hello class 10th, your ninth poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash will be prepared today with the easiest tips and tricks. Friends, today's poem is The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. This poem is a ballad, यानी कि इस poem की form क्या है? Ballad. This is a funny poem, humorous poem in a form of ballad. And what is ballad? Ballad is a form of poem in which a story is narrated in short stanzas. यानी ballad ऐसी poem के form है जिसमें कोई story किसी कहानी को narrate किया जाता है poem की form में, but in short, यानी कि बहुत short stanzas में poem को इसमें एक्सप्लेन करते हैं, नरेट करते हैं. ओके, दिस इज अ बैड बट दिस इज आल्सो फनी. ये आपकी फनी है, ह्यूमरस है, यानी कि आपको इस पोएम को रीड करने में, समझने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है. आप इस पोएम को एंजॉय करेंगे, इसके हर मोमेंट को, स्टोरी के हर इंसिडेंट को आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्टली हम इसके स्टेंजास को पढ़ते जाएंगे. देखिए, सिंपल है, इजी है, इसलिए हर स्टेंजा को पढ़ते हुए हम साथ साथ में इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे. ओके, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a truly little pet ड्रैगन. देखिए, इसके फर्स्ट स्टेंजा से क्लियर हो रहा है कि इस पोइट्री में, इस पोएम में कैरेक्टर्स आपके कौन कौन से हैं. देखिए, फर्स्ट आपका दिख रहा है बेलिंडा, यानी बेलिंडा इज अ स्मॉल गर्ल. बेलिंडा एक स्मॉल गर्ल है एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ स्मॉल गर्ल बेलिंडा एंड हर 4 पेट्स. उसके 4 पेट्स और बेलिंडा पे पूरी स्टोरी बेस्ड है. लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? कस्टर्ड द ड्रैगन. जो उसका 4th उसका पेट है कस्टर्ड नाम का ड्रैगन, यानी एक ड्रैगन है, इसका नाम कस्टर्ड है. उस पर पूरी पोएम बेस्ड है. ओके, देखिए, बेलिंडा रहती है एक लिटिल वाइट हाउस, यानी कि एक छोटे से वाइट हाउस में बेलिंडा रहती है. विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसकी एक छोटी सी काली किटन माने द बेबी ऑफ अ कैट. ठीक है, तो एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा भी है. अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा येलो डॉग है. एंड एक उसकी छोटी रेड वैगन माने कैरेज कार्ट है, एक गाड़ी है, छोटी सी रेड वैगन है, कार्ट है. एंड ट्रियलियो क्या है? ये रियली ट्रूली को उन्होंने थोड़ा इफेक्टिव एक्सप्रेसिव बनाने के लिए थोड़ा वर्ड को चेंज कर दिया है. लेकिन ये आपका एग्जैक्टली वर्ड क्या है? रियली ट्रूली, यानी कि वास्तव में. एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन, और एक छोटा पैट ड्रैगन है. ये आपके मेन कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. उसकी ब्लैक, जो छोटी ब्लैक किटन, उसका नाम इंक है. एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. उसका जो छोटा ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. और जो लिटिल येलो डॉग है उसका येलो कलर इतना शार्प है, इतना ब्राइट है जैसे कि मस्टर्ड, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. बट जो उसका पेट ड्रैगन है वो बहुत ही कावर्ड है, बहुत ही डरपोक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? कस्टर्ड. सो these are the 4 pets of Belinda: Ink, Blink, Mustard and Custard. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and truly daggers on his toes. अब देखिए, वो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड. ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके बहुत ही शार्प बिग टीथ हैं. ठीक है, एंड स्पाइक्स मीन्स होता है पॉइंटेड एजेस ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी के टॉप पर क्या है? एजेस हैं, शार्प पॉइंटेड एजेस हैं, जिनको कि स्पाइक्स कहते हैं. और स्केल्स मीन्स होता है हार्ड फ्लैट स्किन. माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसके माउथ से हमेशा क्या निकलती रहती है? आग निकलती रहती है. यानी उसका मुंह क्या है? एक तरीके से फायर प्लेस की तरीके से है. चिमनी फॉर नोज, और जो धुआं निकलता है वो उसकी नाक से. स्मोक कहाँ से निकलता है? नाक से. यानी उसकी नाक को कंपेयर किया गया चिमनी से, यानी उसकी नोज कैसी है? चिमनी के जैसी. एंड रियली ट्रूली
ट्रूली रियली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज हैं, जो उसके पंजे हैं, वो इतने शार्प हैं कि वो स्मॉल सोर्ड की तरीके से, यानी कि वो किसी भी चीज़ को कभी भी काट सकते हैं। यानी उसके जो टोज हैं बहुत ही शार्प हैं, लाइक स्मॉल सोर्ड, यानी कि डैगर्स मीन्स होता है छोटी सोर्ड, स्मॉल सोर्ड, जो किसी भी चीज़ को कभी भी काट सकती है। ये क्या है? दिस पैसेज, दिस स्टेंजा shows the structure of the dragon custard. Next है, Belinda was a brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as sharp as a tiger in the rage, but Custard cried for a nice safe केज। इस स्टेंजा में बेलिंडा और उसके पेट्स की ब्रेवरी को, उनके साहस को, उनके करेज को शो किया गया कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि ग्रुप ऑफ बियर्स, यानी ग्रुप ऑफ बियर्स की ब्रेवरी से बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि उन्होंने कई बार स्टेयर्स पर दौड़ लगाकर जाकर उनका लॉयंस का पीछा भी किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। मस्टर्ड जो है डॉग है, वो इतना ब्रेव है जैसे कि कोई रेज माने गुस्से में, एंग्री टाइगर के जैसा वो ब्रेव है। बट जो कस्टर्ड है वो बहुत ही डरपोक है, वो कॉवर्ड है, इसलिए वो ऑल टाइम क्या चाहता है? एक सेफ केज चाहता है, एक सेफ प्लेस चाहता है रहने के लिए, ताकि उसकी किसी से कोई फाइटिंग, किसी से उसका कोई भी सामना ना हो, किसी से लड़ना ना पड़े, क्योंकि वो कैसा है? बहुत ही वो डरपोक है, फियरफुल है। इन दिस नेक्स्ट स्टेंजा बेलिंडा और उसके 3 पेट्स जो हैं उसके डरपोक होने पर उसकी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी करना, किसी को छेड़ना। अनमर्सीफुल होता है क्रूअली, यानी कि बहुत ही निर्दयता से, रूखेपन से। बेलिंडा उसको, यानी कि ड्रैगन को बड़ा ही क्रूअली उसको छेड़ती है, टिकल करती है। इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड डॉग है वे भी बहुत रूडली उसको कंपेयर करते हैं पर्सिवल से। पर्सिवल कौन था? पर्सिवल एक लीजेंडरी, बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, किंग आर्थर के कोर्ट का बहुत बहादुर सोल्जर था। उससे कंपेयर करते हुए रूडली उसकी हंसी बनाते हैं। वे सब रेड वैगन में, छोटी रेड वैगन में बैठ जाते हैं और फिर उसकी यानी कि उसे हंसी उड़ाते हैं उसकी। ठीक है, एट द रियली और ट्रूली कवर्डली ड्रैगन, यानी रियली ट्रूली उसको क्या बार बार कहते हैं? उसको कावर्ड यानी कायर बोल के उसकी बहुत ही ज्यादा उसके साथ फन करते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब देखिए, फिर स्टेंजा में भी क्या होता है? फिर से वही बेलिंडा और उसके 3 पेट्स इसमें ड्रैगन की फिर से हंसी उड़ाते हैं, यानी उसको टीज करते हैं। उसके डरपोक होने पर, उसके हर बात में डर जाने पर उसकी बहुत ज़्यादा उसको टीज कर कुछ छेड़ते हैं। देखिए, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। गिगल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा मतलब किसी की हंसी उड़ाते हुए बहुत ज़्यादा लाफिंग करना। बेलिंडा इतना हंसती है, ऐसा लगता है जैसे कि उसका घर ही पूरा शेक यानी कि हिल जाएगा, इतना ज़्यादा तेजी से वो हंसती है। एंड ब्लिंक सैड वीक, यानी ब्लिंक जो चूहा है वो वीक की अपनी वो साउंड निकालता है अजीब सी, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो एक चूहे के लिए बहुत ज़्यादा हंसना या किसी की हंसी उड़ाने के सेंस में होता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब इंक कैट जो है और जो मस्टर्ड डॉग है वो बहुत ही रूडली, बहुत ही क्रूअली उससे बार उसकी एज पूछते हुए उसके साथ फन करते हैं। व्हेन कस्टर्ड, लेकिन ये सब देखते हुए कस्टर्ड बहुत ज़्यादा शाउट करता है, क्राई करता है, चिल्लाता है और वो एक सेफ केज में जाने के लिए बार बार कहता है। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mew cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब देखिए इसमें क्या है, अब एकदम अचानक स्टोरी में क्या होता है, आपका एक टर्न आता है कि उनको एक नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट यानी स्ट्रेंज साउंड अजीब सुनाई देती है उनको। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और वो साउंड सुनकर जो मस्टर्ड डॉग है वो एकदम गुर्राता है। डॉग क्या करते एकदम से अजीब से साउंड निकालते हैं गुर्राने की, तो मस्टर्ड डॉग ग्राउंड माने एकदम साउंड निकालता है, गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सभी चारों तरफ देखते हैं कि कहाँ से साउंड आ रही है, ये आवाज़ अजीब सी कहाँ से आ रही है। म्यू क्राइड इंक, अब जो इंक कैट है वो म्यू की साउंड निकालती है और बेलिंडा ओ कहती है। फॉर देयर वॉज, क्योंकि वो देखते हैं कि एक पायरेट माने एक रॉबर
एक रॉबर जो है क्लाइंबिंग इन द विंडो मीन्स विंडो से क्लाइंब करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये कंडीशन देखते हुए वो सब एकदम चीखते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस bright. His beard was black, one leg was word. It was clear that the pirate meant no good. अब देखिए, अब इस वाले स्टेंजा में उस पायरेट, उस रॉबर, उस थीव का पूरा उन्होंने अपीयरेंस दिखाया है कि वो कैसा दिख रहा है, बड़ा ही डेंजरस, बड़ा ही भयानक दिख रहा है। पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में, उसके राइट और लेफ्ट हैंड दोनों में पिस्टल है, ठीक है। एंड ही हेल्ड हिज टीथ, इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस मीन होता है कि एक स्मॉल सोर्ड, छोटी सी ब्राइट सोर्ड जो है, बड़ी ही शार्प जो है, वो उसके टीथ के बीच में फंसी हुई है। यानी दोनों हाथों में पिस्टल है और मुंह में क्या है, स्मॉल शार्प सोर्ड। हिज बियर्ड, उसकी बियर्ड कैसी है, ब्लैक, एकदम काली। एंड वन लेग, उसका एक पैर लकड़ी का है, वुड का है, वुडन लेग है। इट वॉज क्लियर, जिससे क्लियर हो रहा है कि पायरेट मीन नो, यानी कि पायरेट कोई कुछ अच्छा करने नहीं आया, यानी कुछ अलग, कुछ भयानक ही, कुछ बुरा करने ही आया है। यानी उसके अपीयरेंस को देखकर वो सब बहुत ही डर जाते हैं कि ये कुछ यहाँ पर गलत करने के इरादे से ही एंटर किया है। बेलिंडा paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and a little mouse blinked strategically माउस होल्ड। अब देखिए, पायरेट का इतना डेंजरस अपीयरेंस देखकर वो बेलिंडा और उसके 3 पेट्स वो क्या करते हैं, वो सब डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। बेलिंडा एकदम पेल माने एकदम डर जाती है, एकदम डर से एकदम पीली पड़ जाती है। वो चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, कोई हेल्प करो। बट मस्टर्ड जो डॉग है वो एकदम डर कर, येल्प माने चीख कर, क्राई करके, चिल्लाकर, फ्लड मीन्स भाग जाता है। इंक जो है, कैट है, वो भी फटाफट नीचे हाउस का जो बॉटम पार्ट था वहां पर वो दौड़ के चली जाती है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा है ब्लिंक, वो भी बड़े ही स्मार्टली जल्दी से अपने होल में घुस जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, with a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. जब पायरेट की डेंजरस अपीयरेंस को देखकर सभी पेट्स डर के मारे एकदम भागने की कोशिश करते हैं। तब कस्टर्ड, जिसको डरपोक, जिसको कॉवर्ड कहा जाता था, वो एकदम बड़ा ही साहस के साथ उस पायरेट पर अटैक करता है, जंप करता है उसके ऊपर, और बड़ी ही नाक से, अजीब सी नोज से एकदम भयानक साउंड निकालता है, जैसे कि किसी इंजन की साउंड है। यानी यहाँ पर लाइक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका सिमली है। Clashed his tail like irons in a dungeon with a clatter and a clang and a jangling squirm. ठीक है। अब इसमें देखिए, डंजन मीन्स होता है कोई एक आपका अंडरग्राउंड, कोई आपका केज हो, प्रिजन हो, मेटलिक प्रिजन हो, उसे कहते हैं डंजन। इनको यानी कि कोई आपके पिंजड़ा या कोई जेल टाइप की, जिसमें कि आयरन बार्स हों। अब उसकी जब वो उससे कोई चीज़ टकराएगी तो क्या होगा, बड़ी अजीब सी मेटलिक साउंड होती है, ठीक है। तो वही क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग जो ये शो किया गया, ये मेटलिक साउंड को ही शो कर रहा है कि उसने अपनी टेल को ऐसे क्लैश किया, ऐसे टकराया, ऐसे उस पर अटैक किया कि वो एकदम जैसे कि जो किसी जेल के जो आयरन बार्स में जो साउंड होती है टकराने से मेटल के, वैसे एकदम क्लैटर की, क्लैंक की, जैंगलिंग की, उसकी टेल से वो मेटलिक साउंड निकली, ठीक है। ही वेंट एट द पैरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, वो पैरेट के पीछे ऐसे भागा जैसे कि कोई वर्म, किसी कीड़े को देखकर, कोई रॉबिन मीन्स कोई बर्ड, रॉबिन बर्ड यानी कि कोई चिड़िया किसी कीड़े को देखकर उसको पकड़ने के लिए उसको चेज करती, ऐसे ही वो पैरेट के पीछे एकदम उसने उसको चेज किया, उसको फॉलो किया। द पैरेट गैब्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब बेलिंडा के ड्रैगन की ब्रेवरी देखकर वो पायरेट जो है वो गैब्ड मीन्स स्टीयर्ड, उसको घूरता है, उसको लगातार देखता है, उसकी तरफ वो एकदम वो घुर्राता है। देन वो क्या करता है उसके बाद, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग,
गल्प माने ड्रिंक यानी कि वो पीता है, ग्रॉग माने वाइन, फ्रॉम हिज पॉकेट सिल्वर बॉटल यानी कि उसकी पॉकेट में जो सिल्वर बॉटल या बॉक्स था उससे वो कुछ वाइन को, ग्रॉग को, गल्प माने ड्रिंक करता है, पीता है। देन वो कुछ बुलेट्स चलाता है उसके ऊपर, उसको मारने के लिए, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको हिट नहीं करती हैं, उसको अटैक नहीं, यानी कि वो बुलेट्स बेकार चली जाती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और लेकिन कस्टर्ड जो है उसको एक ही बार में, गॉबल्ड माने स्वैलोड, निगल लेता है, एक बार में पूरा खा जाता है। अब जब कस्टर्ड उसको एक ही बाइट में उसको निगल लेता है, स्वैलो कर लेता है, खा लेता है, तो बेलिंडा बहुत ही खुश होकर, बेलिंडा उसके पेट्स बहुत खुश होते हैं और बेलिंडा उसको एम्ब्रेमिंग, उसको हक करती है, उसको गले लगाती है, और मस्टर्ड डॉग उसको लिक करता है यानी कि उसको टंग से उसको टच करता है। नो वन मोर्न्ड, कोई भी दुखी नहीं होता है, कोई भी सैड नहीं होता है, फॉर हिज पायरेट, यानी कि उस पायरेट जो हमारा पायरेट विक्टिम था, जो दोषी था, पायरेट था, रॉबर था, उसके लिए कोई भी सैड या कोई भी दुखी नहीं होता है, कोई वीप नहीं करता है, क्योंकि वो क्या था, वो रॉबर था, वो डाकू था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, अब इंक और ब्लिंक यानी चूहा और बिल्ली दोनों जो थे वो ग्ली माने इन हैप्पीनेस में, और डिड गैरेट मीन उसके चारों तरफ राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, यानी कि उसके चक्कर लगाते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरट, उस ड्रैगन के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं, राउंड राउंड मूव करते हैं, जिसने कि पायरेट को एट माने खा लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर क्या होता है, वो जो पेट्स हैं वो अपनी शेखी भगाना शुरू करते हैं, यानी कि उन्होंने तो मतलब कुछ किया नहीं, सारा जो भी साहस दिखाया वो कस्टर्ड ने दिखाया, लेकिन जो डॉग है, जो इंक है, जो ब्लिंक है, वो भी अपनी शेखी भगाना, अपनी बहादुरी के गुणगान करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल, लेकिन तुरंत ही उसी टाइम लिटिल डॉग जो मस्टर्ड है वो अपनी बहादुरी के बारे में बोलता है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं इससे दुगना साहस दिखाता यदि मैं, फ्लस्टर्ड मीन्स इफ आई हैड नॉट बीन, फ्लस्टर्ड मीन्स नर्वस नहीं होता, तो मैं इससे दुगनी बहादुरी, ब्रेवरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, उसके बाद इंक और ब्लिंक दोनों बोलते हैं अपनी ब्रेवरी के बारे में कि वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, यानी कि वो कहते हैं हम इनसे 3 गुना ज़्यादा ब्रेवरी, साहस दिखाकर उस पैरट को मार सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड, ये सब सुनकर कस्टर्ड बड़ा ही हंसता है, वो कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं एग्री हूँ, यानी वो बहुत सीधा है, वो उस चीज़ को मान लेता है, यानी वो एग्री हो जाता है दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव, कि हर कोई उससे ज़्यादा बहादुर है, यानी वो कहता है कि हाँ ठीक है, सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं, बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसी वाइट हाउस में रहती है, छोटी ब्लैक किटन और अपने एक ग्रे माउस के साथ, हर लिटिल येलो डॉग के साथ, और उसकी लिटिल रेड वैगन कार्ट गाड़ी के साथ, और उसका रियली ट्रूली जो लिटिल पेट ड्रैगन है, यानी ये सब पेट्स के साथ बेलिंडा आज भी उसी वाइट हाउस में, छोटे वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल, अगर ये स्टेंजा आपका पहले भी आ चुका है, बेलिंडा इतनी ब्रेव है जितनी कि जैसे कि बियर्स का ग्रुप है ना, जैसे कि, या फिर किसी टैंक में, किसी ड्रम में बहुत सारी बियर्स हों, उससे कंपेयर किया गया है, या फिर बियर्स का बहुत बड़ा सा ग्रुप हो, उससे उसकी ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है। एंड ब्लिंक एंड इंक चेज, अभी भी इंक और ब्लिंक स्टेयर्स के नीचे तक जाकर, दूर तक जाकर लॉइन को चेज करते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर जैसे कि एक एंग्री टाइगर, रेज माने गुस्से में एंग्री टाइगर, बट कस्टर्ड कीप्स ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड अभी भी बराबर चिल्ला के बोलता रहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज, सुरक्षित केज में मुझको भेज दो ताकि वहां मैं सेफ रहूं, यानी कि वो अपने डर को शो करता है, यानी अपने फियर को, अपने डर को शो करते हुए कहता है कि मुझको इस फाइटिंग से, लड़ाई से दूर रखो, मैं अलग ही सेफ केज में रहना चाहता हूँ। ये आपकी पोएम दी एंड हो गई, फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। देखिए पूरी वर्ड टू वर्ड, जैसे कि पोइट्री की लैंग्वेज भी इतनी ईजी और सिंपल है कि आप वर्ड टू वर्ड ही हर लाइन का मीनिंग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही घुमा फिरा के सेंटेंसेस बने हों जिससे आपको पोएम समझ में ना आए। हर पैसेज में, हर स्टेंजा में, हर लाइन को रीड करते हुए इजीली हम उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं। इट मीन्स ये पोएम की लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, सिंपल है, और हम इजीली हर लाइन का मीनिंग उसको हम
समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट हम देखते हैं राइम स्कीम। देखिए पूरी फुल पोएम में राइम स्कीम है ए ए बी बी, लेकिन केवल एक स्टेंजा ऐसा है जिसमें आपकी राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी, यानी 13 स्टेंजा जो आपका ये वाला है इसमें आपकी ए ए बी बी और सी सी है। बाकी पूरी पोएम में 15 स्टेंजाज हैं, पूरी पोएम में आपकी राइम स्कीम क्या है ए ए बी बी बी। कैसे देखिए, इंजन डंजन यानी ए ए, स्क्वर्म वर्म बी बी, ड्रैगन फ्लैगन ए ए, हिट बिट बी बी। ऐसे ही फुल पोएम में आप देख लीजिएगा स्टेंजास, फुल पोएम में हर स्टेंजा में ए ए बी बी राइम स्कीम है, लेकिन केवल 13 स्टेंजा में मस्टर्ड फ्लस्टर्ड ए ए, देखिए ए ए, ब्लिंक थिंक बी बी, एग्री मी सी सी। केवल 13 स्टेंजा जो आपका है उसमें ए ए बी बी सी सी है, बाकी हर स्टेंजा में आप चेक करिएगा आपका राइम स्कीम ए ए बी बी ही है, ठीक है। अब देखते हैं सिमली। सिमली आपके इस पोएम में बहुत सारे स्टेंजाज में एज सो एज करके या लाइक करके बहुत सारे कंपैरिजन शो किए गए हैं, ठीक है। जैसे देखिए स्नॉटिंग लाइक एन इंजन में लाइक यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये देखिए और आपका एक था इसमें हाँ, पायरेट लाइक अ रॉबिन, पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अब लाइक देखिए, लाइक और एज देखिए एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, है ना। तो आपकी देखिए पोएम में एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो फुल पोएम में सिम्बली तो बहुत यूज हुआ है आपका, एज सो एज या लाइक को यूज करते हुए कंपैरिजन फुल पोएम में हर स्टेंजा में, मोस्टली हर स्टेंजा में ही सिम्बली का यूज हुआ है। देन देखिए आपका क्या है, सेकंड रिपीटेशन, यानी कि वर्ड का रिपीट होना, ठीक है। आप देखिए लिटिल वर्ड, जैसे सपोज इसमें देखिए लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल ब्लैक, लिटिल ग्रे, लिटिल येलो, लिटिल रेड, लिटिल पैट। लिटिल वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है देखिए, है ना, कितनी बार इसका आपका ये वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें क्या हुआ, रिपीटेशन। फिर आपका कौन सा है देखिए, आपका सडनली, आपका स्टार्टिंग के स्टेंजाज में सडनली वर्ड रिपीट हुआ है। हेल्प हेल्प, जब आपका पायलट एंटर करता है तो वो हेल्प हेल्प बोलती है, ये वर्ड भी रिपीट हुआ है। रियलियो ट्रूलियो, ये वर्ड भी रिपीट हुआ है पोएम में कई जगह पर। तो इसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। जब वर्ड्स रिपीट होंगे तो आपके क्या होगा, रिपीटेशन होगा। देन आपका आया मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन है, लेकिन लाइक एज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, उसको जिस चीज से कंपेयर करके कर रहे हैं उसको दूसरी चीज मान लेंगे, यानी कि जिससे कंपैरिजन शो कर रहे हैं उसको वो चीज मान लेते हैं। यानी कि चिमनी फॉर अ नोज, यानी उसकी नोज कैसी है, चिमनी जैसी, यानी कि चिमनी ही मान लिया उसकी नोज को। तो ये आपका क्या हुआ, मेटाफर। इस तरीके से उन्होंने पोएम में कई प्लेसेस पर उन्होंने बिना लाइक एज वर्ड का यूज किए कंपैरिजन शो किया है, तो वो क्या हुआ आपका, मेटाफर। देन आपका आया एलिट्रेशन, मीन्स क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, यानी कि लेटर्स का सेम लाइन में रिपीट हो, लेटर साउंड का सेम लाइन में रिपीट होना। देखिए आपका लिव्स इन हर लिटिल, एल एल रिपीट हुआ है, बहुत जगह आपका है एल एल, ठीक है। फिर आप देखिए, अब देखिए इसमें आपका हर रिपीट हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन। फिर आपका एल एल इसमें भी रिपीट हुआ है। देन आपका देखिए इसमें भी आपका क्या है, बी बी, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल, बी 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 बी, ये क्या है, एलिट्रेशन है आपका, है ना। एज में ए रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, चेक करेंगे तो आपको हर स्टेंजा में रिपीटेशन तो देखिए ग्ली और गैरेट में जी जी रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्लैटर और क्लैंक में सी सी रिपीट हुआ, एंड ए रिपीट हुआ है। आपका ये तो बहुत सिंपल है, आपके जिस लाइन में लेटर साउंड रिपीट हो वहाँ आपका एलिट्रेशन तो होना ही है। कोई भी लेटर साउंड रिपीट हो, एल एल टी टी ए बी बी जी जी, जो भी लेटर साउंड रिपीट होगी देन आपका क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। वो इस पोइट्री में यूज हुआ है। देन आपका आया ओनोमेटोपोई में क्या होता है, साउंड इफेक्ट दिया जाता है। जैसे कि माउस जो है वो वीक की साउंड निकालता है, वीक वी, और कैट कैसे निकालती, म्यू की साउंड निकालती है। यानी कि जब साउंड इफेक्ट को शो करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो हमारा कौन सा होता है,
ओनोमेटोपोई। देन आपका राइम स्कीम तो क्लियर हो गया। आप देखिए पूरी पोएम आपकी क्लियर हो गई, सिमिली, रिपीटेशन, मेटाफोर, एलिटरेशन, ओनोमेटोपोई और राइम स्कीम। बच्चों आपकी आज 9th पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसकी समरी, एक्सप्लेनेशन, डिवाइसेस और राइम स्कीम, टोन, फुल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो लास्ट 10th पोएम है फॉर एन.ए. ग्रेगरी, उसमें केवल 3 स्टेंजाज हैं, बहुत ही मज़ेदार है, सिंपल है, ईजी है, सुपर ईजी है, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए आपका फुल पोएम सेक्शन जो पोएट्री सेक्शन है वो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा पेपर के लिए, और आप इजीली अपने एग्जाम में उनसे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।